अब मैं आप तमाम हज़रात के सामने वो शख्सियत पेश करना चाहता हूँ जो यकीनन आपको इस मुसाबके के ताल्लुक से कुछ पेचीदगियाँ बताएंगे, आने वाले वक्त के लिए कुछ खुशखबरियाँ भी देंगे। इससे मेरी मुराद बानी इदारा फजीलतुल शेख मंसूर अहमद मदनी हफिज़हुल्लाह हैं। आपको मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ कि आप जिस तरीके से आपने इतने बड़े चमन को बढ़ाया है और सजाया और संवारा है और इतने बड़े दरख्त और इतने समरावत दरख्त लगाए हैं, आप कुछ बातें और कुछ मशवरे, कुछ नसीहतें हमारे बच्चों को दें। फजीलतुल शेख मंसूर अहमद मदनी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम खुसूसियत के साथ सदारत फरमा रहे उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख मौलाना नूरुल्लाह साहब मदनी हफिज़हुल्लाह, जिला बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और पड़ोसी मुल्क नेपाल के मदारिस मताबिक स्कूल के मुदर्रिसीन, तलबा, तालिबात, सियासी और समाजी शख्सियात जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की है, दीगर तमाम ख़वातीन व हज़रात, आप सबका आज के इस प्रोग्राम में मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौसम इतना ठंडा होने के बावजूद मौसम के ऊपर अपने बच्चों की तालीम की मोहब्बत को आपने आगे बढ़ा दिया है कि ये मुझे मौसम से नहीं डर है, बल्कि हमें मोहब्बत है अपने बच्चों की तालीम से। और बच्चों की तालीम को देखकर आप अपने घरों को छोड़कर आज तशरीफ लाए हैं। ये बात किसी से मखफी नहीं है कि ये इदारा जहाँ पर आप तशरीफ फरमा है, जैसा कि हमारे फाजिल दोस्त मौलाना उबैदुर्रहमान साहब शरफी हफिज़हुल्लाह शुरू ही में उन्होंने बताया है कि इस्लाम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी प्रिंसिपल, इसका ये रिकॉर्ड रहा है कि शुरू ही से इसने, बल्कि तालीम शुरू होने से पहले तहरीरी इनामी मुकाबले का आगाज हुआ और ये सोसाइटी अक्सर व बेशतर ऐसा प्रोग्राम कराती रहती है। 30 जून 2006 जब इस्लाम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद पड़ती है तो हमारा एक तहरीरी इनामी मुकाबला हुआ था। उसका उन्वान था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक
उम्मतियों पर। उसके बाद और उसमें आपको ये भी बताता चलूं कि फजीलत शेख मौलाना अब्दुल मन्नान साहब सलफी रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला बड़ी रहमत करे, हाफिज अब्दुल कवी साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला बड़ी रहमत करे, डॉक्टर नसीमुल हक खान साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला बड़ी रहमत करे, मौलाना उबैदुर रहमान साहब सलफी हफिज़हुल्लाह, जो उसके रूह रमा ही नहीं थे बल्कि मुअस्सिस और फाउंडर में से थे। और जिस तरह से आज ये निज़ामत मौलाना इलियास साहब कर रहे हैं, अभी भी मैं जब वो सीडी देखता हूँ तो वहाँ पर मौलाना उबैदुर रहमान साहब नजर आते हैं। खुलासे कलाम 2006 में हमारा मुसाफा हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के मुताबिक। उसके बाद दूसरा इनामी मुकाबला हुआ हमारा खैरुज़्ज़ात एक किताब थी ज़ादे राह, उस किताब को तकसीम किया गया और वो किताब इसी तरह से मुकाबला कराया गया, बच्चों ने लिखा और फौजान पब्लिक एकेडमी में उस वक्त ताहिरा गर्ल्स सेंटर कॉलेज का वजूद नहीं था। 2013 में हमने फिर एक तीसरा मुकाबला करवाया जिसका उन्वान था मुकाबला हुस्न क़िरात, वो भी फौजान पब्लिक एकेडमी में हुआ था और इसमें बहुत सारे मशाइख खासतौर से फजीलत शेख मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब मदनी हफिज़हुल्लाह और मौलाना वैस साहब, मौलाना शारिक साहब, मौलाना खलील साहब, मौलाना शफीक साहब वगैरह वगैरह ये सारे लोग मौजूद थे। इसी तरह से हमने 2017 में जब इसका इफ्तिताह किया गया, एक बड़ा इनामी मुकाबला हमने कराया जिसका उन्वान था जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पे मुकाबला हुआ और उसका प्रोग्राम इस कैंपस में हुआ था जहाँ आज आपको शिरकत में। ये चौथा मुकाबला है और आज ये 5वां मुकाबला है जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है और जिसको हमारी बच्ची और बच्चियों ने लिखा है। मैं इस वक्त 2 मिनट के लिए जो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने हिस्सा लिया है जरा खामोश हो जाए। बच्चे और बच्चियां जिन्होंने हिस्सा लिया है जरा खामोश हो जाए। 1 सेकंड के लिए वैसे खामोश हो जाए जैसे 28 तारीख को आप लोग खामोश थे। वो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, मक्की जिंदगी पर, मक्की जिंदगी से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत वसादत से लेकर हिजरत तक, सवाल आप लोगों ने याद किया या नहीं याद किया? जवाब दीजिए आवाज से। जवाब याद किया या नहीं याद किया? बहुत अच्छी बात है, ये आप भुला देंगे, याद रखेंगे। चले आपका इम्तिहान 3 सवाल में करूंगा और एक साथ जवाब दीजिएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, कहिए इंशाअल्लाह। पहला सवाल अगर आपने याद किया है, देखिए हमारी खुशी ये नहीं कि आप जमा हो जाएं, हमारी खुशी ये नहीं है कि मैं लोगों को जमा कर लूं। ये स्टेज जो हमारा सजा हुआ है इसलिए नहीं सजा है कि आपको किताबें और इनामात तकसीम कर दिए जाए। ये इसका सिर्फ मकसद एक है, क्या है? आपको तालीम देना। और बातें मैं भी करूंगा 2 मिनट, लेकिन पहला सवाल एक साथ जवाब होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? पूरा जवाब अच्छे से आवाज नहीं पहुंची, किसने रखा था? दूसरा सवाल, क्या इससे पहले मोहम्मद किसी का नाम था? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये खुशी आपके माँ बाप को ताकत देगी। और तीसरा सवाल, इतना तेजी से बोलिएगा जवाब कि डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर नहीं, सिद्धार्थनगर और पड़ोसी मुल्क नेपाल तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुकर्रमा में। ये तो भी बलरामीपुर तक आवाज है। बहुत अच्छी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का में। बहुत अच्छी बात है। देखिए वक्त कम है। मेरे तलबा और तालिबात, ये चीजें अमानत हैं आपके साथ, आप इसको महफूज करके रखिएगा। और मैं अपने गार्जियन को बताना चाहता हूँ, हजरात को भी और खवातीन को भी, ये बच्चे जाहिर सी बात है इनामात चंद ही हैं, लेकिन 2 बार पेश करूँ उसके बाद इनामात की बात आता हूँ। ये बात भी किसी से मख्फी नहीं है कि इस दुनिया में अगर कोई ऐसी शख्सियत है जो कामिल, बेकसूर, जिंदगी के हर लिहाज से मुकम्मल, एक रोल मॉडल की हैसियत से बिल्कुल मिसाली अगर कोई शख्सियत है तो कौन है? अगर कोई शख्सियत है तो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। अगर कोई रोल मॉडल तैयार करना चाहता है तो देखिए, मैंने शुरू में आयत पढ़ी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर शख्स के लिए, हर खास आपके लिए उनका बेहतरीन नमूना है। आपकी सीरत को हमें याद करना चाहिए। इससे हमारा फायदा क्या होगा? मैंने आपको गिनाया कि हम इससे पहले 4 मुकाबला करवा चुके हैं। ये हमारा मुकाबला सीरतुन नबी पर क्यों है? इसलिए खास तौर से हमारे जो गार्जियन आए हैं सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए हमने करवाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें अखलाक मिलता है, अखलाक हमें मिलता है। आज ये बदअखलाकी क्यों फैली हुई है? चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाने गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम नेकियों की तरफ बढ़ेंगे, हम बुराइयों से दूर रहेंगे, हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारे अंदर इस्तिकामत आएगी, दीन और दुनिया दोनों में फलाह मिलेगी। और खास तौर से बच्चों की तरबियत के बारे में इफरात व तफरीक का शिकार है लोग। वो कैसे? कुछ लोग बच्चों से मोहब्बत ही नहीं करते, उनकी ना पढ़ाई का ख्याल, ना उनकी तरबियत का ख्याल, किसी चीज का ख्याल नहीं। अगर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी होती तो ये नौबत नहीं आती। अक़रा बिन हाबिस एक आदमी था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। गार्जियन, खवातीन, हज़रात सुने, अक़रा बिन हाबिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवाल हुआ। उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कहते हैं बच्चे खुद पर तैयार हो जाएंगे, उनकी तरबियत करने की जरूरत नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को चूम रहे थे। अक़रा बिन हाबिस ने कहा कि आप बच्चों को बोसा दे रहे हैं, ये बच्चों को के साथ आप खेल रहे हैं। मेरे पास, उसने कहा मेरे पास 10 बच्चे हैं, मैंने कभी अपने बच्चों को बोसा नहीं दिया। तो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता है उस पर रहम नहीं किया जाता। ये उन लोगों के लिए है जो बच्चों का ख्याल नहीं करते, जो शुरू साल में बस्ता खरीद देते हैं और साल के आखिर में रिजल्ट चाहते हैं, उन लोगों के लिए कह रहा हूं। और कुछ लोग जो बस्ता भी खरीद देते हैं, किताबें देते हैं, कपड़े देते हैं, इतना लाड प्यार करते हैं कि उनको साथ में मोबाइल भी दे देते हैं, उनकी गलतियों पर रोक टोक नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? बच्चा बड़ा होकर खुद सुधर जाएगा। अगर उसने मेरे नबी की सीरत को पढ़ा होता तो ऐसा नहीं करता। मेरे नबी की सीरत क्या बताती? छोटे बच्चे को छोड़ दो, नहीं, उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं छोटा सा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में बैठा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाने की कुछ चीजें थी। उसमें से, उस प्लेट में से कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, पीछे से मैं चुन चुन करके खा रहा था। ये उन लोगों के लिए है जो बच्चों को छूट दे देती है। माए खास तौर से खड़ा होकर के पानी पी रहा है, बाएं हाथ से पानी पी रहा है, बगैर हाथ धोए पानी पी रहा है, बगैर मंजन पिए खाना खा रहा है,
कर देने वाली होती हैं और यही बच्चों को खराब करने वाली होती, माजरत के साथ। लेकिन मेरे नबी की सीरत, मेरी माँ और बहनों, अगर आपने पढ़ा होता, ये मैं अपने बच्चों को इसलिए सीरत पढ़ा रहा, इसलिए कंपटीशन कराया ताकि ये दिन इनको आगे ना देखना पड़े। उमर बिन अबी सलमा कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा और इधर उधर से खाना लेके खा चुन चुन के खा रहा था। आपने फरमाया या गुलाम सल्लल्लाह, फौरन टोका। ये नहीं सोचा भी छोटा सा बच्चा है, दाएं से खाए बाएं से खाए, उल्टे खाए सीधे खाए, बड़ा होगा सीधा हो जाए, गलत बात। खास तौर से ख्वातीन सुन ले इसको, और आप लोग भी सुन लीजिए, आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को तालीम दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या गुलाम सल्लल्लाह, ए गुलाम सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो। गुलाम कहते छोटे बच्चे को, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो। सबसे पहले आपने फरमाया बिस्मिल्लाह करो। वो कुल में यमीनिक, काम क्या हो रहा था, उल्टा सीधा बच्चा खा रहा था। मेरे नबी ने बताया सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहो, कुल में यमीनिक, और सीधे हाथ से खाओ। हमारा बच्चा चाहे दाएं से खाए बाएं से खाए, ना बाप बोलेगा ना माँ बोलेगी, ये बड़ा होकर के ये कहां से तरबियत मिलेगी, कौन तरबियत देगा? वो कुल मिनमा यलीक, और जो असल मामला था लाश में आपने फरमाया और अपने सामने से खाओ। कहने का मतलब यह है कि गार्जियन दो चीजों का शिकार, जिसने छोड़ दिया, जिसने प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसमें गुलू कर गया। खुदा से कलाम ये है कि ये मुकाबला, ये सीरत नबी पे मुकाबला इसी मकसद के लिए कराया गया, ताकि हमारे बच्चे जो एक साथ आवाज अपनी नेपाल तक पहुंचा रहे थे भी, ये बच्चे याद रखिएगा, ये सारा कागज जैसे नीचे है, इनका ज़हन दिमाग बिल्कुल इसी तरह से। आज अगर इन्होंने 100 सवाल याद कर लिए हैं मक्की जिंदगी पर, इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि फजीलत शेख अब्दुर्रहमान सलफी हमीदुल्लाह ने ये भी बताया कि हम ऑनलाइन देख रहे थे कि हमने वादा किया है, और मैं कह रहा हूँ अगर जिंदगी रही, वक्त दिया हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने, तो मदनी जिंदगी पे हमारा अगला मुकाबला होगा। और इस तरह से हमारे ये बच्चे जैसे ये 100 सवाल याद किए हैं, अगले भी 100 सवाल याद करेंगे, और फिर उसके बाद खुलफाए राशिदीन का ये सिलसिला चलेगा, ताकि हमारे बच्चों के पास ये चीज आ सके। चूंकि हमारे लिए सबसे बड़ा आइडियल, सबसे बड़ा नमूना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। अगर हमने इनको ये सिखा दिया, अगर हमने इनको रटा दिया, अगर हमने इनके जहन में डाल दिया, तो हमेशा इसी रोशनी में चलते रहे। तो चाहे ये खरीदो फरोख्त करेंगे, चाहे शादी ब्याह करेंगे, चाहे जियारत करेंगे, चाहे पढ़ाएंगे, चाहे दिखाएंगे, एक बाप होगा वो भी जानेगा मेरे नबी की सीरत क्या है, एक बेटा होगा वो भी जानेगा मेरे नबी की सीरत क्या है, एक माँ होगी वो भी जानेगी मेरे नबी की सीरत क्या है, एक बेटी होगी वो भी जानेगी मेरे नबी की सीरत क्या है। और जो नबी की सीरत को अपना लेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है, कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है। ज्यादा टाइम ना देते हुए, वैसे भी ज्यादा टाइम हो गया है, मैं आप सबका खास तौर से मेहमानान खुसूसी और चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम उलमाए किराम, बहुत लंबी लिस्ट है, टाइम लग जाएगा, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं अपने स्टाफ का करता हूँ, जिन्होंने तकरीबन 1 महीने के दरमियान दिन रात एक करके इतना बड़ा मजमा, यकीन माने रात को हमारा स्टाफ चंद लोग ठीक 12 बजे रात को यहाँ से गए हैं, मैं घर पर इंतजार कर रहा था। ये इतनी बड़ी मजलिस, ये 1100 तलबा ने तकरीबन हिस्सा लिया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, इसको मैंने सोचा नहीं था। और अपने तलबा से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि चेयरमैन साहब ने भी कहा और हमारे मशाइख ने भी कहा है कि हार न समझा जाए, हार को भी एक जीत समझा जाए, एक हौसला समझा जाए कि अगले बार, इस बार तो किसी और की बारी है, अगले बार हमारी बारी है, तो इंशाअल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे। और खास तौर से मैं ये कहने जा रहा था, जो मुदर्रिसीन जिन्होंने मेहनत की है तमाम स्कूलों से, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे कि अपने बच्चों को लाए और यहाँ पर शिरकत कराया। और मैं आखिर में तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला
कुछ ही देर के बाद आपके सामने इनामात तकसीम किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।